वोट चोरी पर दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी नेताओं का जमकर हंगामा। पुलिस ने रोका तो बैरिकेडिंग फांदकर अखिलेश ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी नेता रहे मौजूद। विपक्ष के सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार 11 अगस्त को संसद से पैदल मार्च निकाला। ये सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोक दिया और इसके बाद हिरासत में भी ले लिया गया। बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी मार्च में हिस्सा लिया और अखिलेश तो बैरिकेडिंग भी फांद गए। हिरासत में लिए गए नेताओं को संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया। ये देखो पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, हम लोग चल नहीं, रास्ता बना लो। मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे। क्या आपको लगता है जसवंत नगर से विधायक शिवपाल ने लिखा कि संघर्ष की पहचान रुकनी नहीं है, टकराना है। जब हक की आवाज रोकने को बैरिकेडिंग खड़े हों तो समाजवादी पीछे नहीं हटते, बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, कूदते हैं और ललकारते हैं। आज अखिलेश यादव जी की छलांग सिर्फ लोहे पर नहीं थी, ये छलांग थी लोकतंत्र बचाने की कसम पर। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर उत्तर प्रदेश चुनाव सहित बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट लूटने की कोशिश की। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने भी संसद भवन से निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर मार्च निकाला और निकाय पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जवाबदेही की मांग की है। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। हालांकि बिहार में मतदाता सूची संशोधन का विरोध कर रहे सांसदों को पुलिस ने निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक जाने से रोक दिया और उनके रास्ते में अवरोधक लगा दिए गए। संसद परिसर के अंदर यादव ने कहा कि आयोग ने चुनावी कदाचार को लेकर उनकी पार्टी द्वारा बार बार की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने हाल ही में हुए एक उपचुनाव के दौरान लगे आरोपों को दोहराते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब निर्वाचन आयोग पर उंगलियां उठाई गई हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा ने कई बार ये मुद्दे उठाए। सपा नेता के अनुसार सरकार ने वोट लूटने के लिए अधिकारियों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि मतदान के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोक लिया गया। पुलिस ने उन्हें रोका और अधिकारियों को जाति के आधार पर तैनात किया गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में भाजपा की जीत सुनिश्चित की जाए। सपा प्रमुख ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शिकायत भी दर्ज की थी। उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि सपा के 18,000 वोट जानबूझकर काट दिए गए। उन्होंने ये जानना चाहा कि निर्वाचन आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी, के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000
ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे। 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहां मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। क्या वो भी जो दोषी थे उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो। एक तस्वीर है जिसमें पुलिस का अधिकारी सीधा रिवॉल्वर तान करके रोक रहा है वोटर्स को। रामपुर में जब घटना हुई तब भी हम लोगों ने शिकायत की कि रामपुर में किस तरीके से वोट रोके गए, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। वो वीडियो विजुअल्स है सबके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की है लखनऊ में, सरकार दिल्ली में बीजेपी की है। हमें उम्मीद है कि कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर वोट का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। सपा सांसद ने कथित वोट लूट को लेकर संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग जागे और जिस तरह से लगातार वोट लूटे जा रहे हैं उसे स्वीकार करें। मेरी शक्ल को नहीं, इसको देखिए। विधानसभा में वोट चोरी का प्रूफ क्या, इसके जरिए क्या, ये देखिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है? पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, देखिए आप लोग। चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? ये देखिए, यही कन्वे कर रहे हैं, चोरी बंद करो। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है।